तो बहुत ज़्यादा है। पानी मान के चलिए कल रात में कुछ दूरी पे था, आज सुबह रोड पे आ गया और 1 घंटे के अंदर अंदर घर के अंदर घुस चुका है। इतना वक्त भी नहीं मिला कि घर का सामान हम कहीं पे शिफ्ट कर सकें। कुछ ऐसे परिवार हैं जो यहाँ पर फंसे हुए हैं। सामने की तरफ में कुछ तस्वीरें हैं, बाईं की तरफ में कुछ तस्वीरें अगर आप देखिए तो लोग अपने छतों पर यहाँ पर फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। 13 टूट रहा है। अगर 1 मीटर और बढ़ गया तो 78 टूट जाएगा। गंगा, जो हिंदुस्तान की सबसे लंबी नदी है, गंगा भारत के लिए सांस्कृतिक और आध्यात्मिक तौर पर बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके आसपास देश की 40% से ज्यादा आबादी रहती है। ऐसे में जब गंगा का विकराल रूप दिखाई देता है तो दहशत होती है। वो गंगा जो हिंदुस्तान के लिए मां का दर्जा रखती है, वो जब उफान पर होती है तो कानपुर से लेकर प्रयागराज तक हाहाकार मचा हुआ नजर आता है। वाराणसी से लेकर पटना तक गंगा के जलस्तर कम होने की प्रार्थना हो रही होती है। और जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, प्रयागराज के कई इलाके डूब चुके हैं। एक से एक आलीशान मकानों की निचली मंजिल डूबी हुई है। पानी का स्तर इतना ज्यादा है कि पहली मंजिल की बालकनी को गंगा छूने वाली है। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका है। एबीपी न्यूज जब इन इलाकों में पहुंचा तो लोगों ने कहा कि हालात इतने ज्यादा खराब हैं कि इस बार बाढ़ के पिछले तमाम सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। वो गंगा जो स्वर्ग से उत्पन्न हुई और राजा भगीरथ की कठोर तपस्या के बाद धरती पर आई थी, वो अपने दायरे को लांघकर जब आम लोगों के घर की चौखट तक पहुंची तो त्राहिमाम मच गया। दो 2013 से लमसम इस बार ज्यादा आ रही है हमारे अंदाज से। मतलब इस बार लगभग 12 साल का रिकॉर्ड टूटा है। हाँ, टूट रहा है। 2013 टूट रहा है। अगर 1 मीटर और बढ़ गया तो 78 टूट जाएगा, क्योंकि 87 दशमलव कुछ 78 में आया था, 86 दशमलव कुछ जो है 2013 में आया था। गंगा जो भारतीय संस्कृति से लेकर धर्म और आस्था का एक अटूट हिस्सा है, जिसका जल इतना पावन माना गया है कि उसकी छींटों से भी हर अशुद्धि के शुद्ध हो जाने का गहरा विश्वास है। वो गंगा जब उफान पर आई तो लोगों को अपनी छत और जमीन छोड़कर जाना पड़ा। बहुत कुछ दिक्कतें हैं। अब बाढ़ में आने जाने के, खाने पीने के, हर एक चीज के, कोई चीज की सुविधा नहीं है। हर एक चीज की दिक्कतें हैं। सरकार कोई मदद कर रही है? कोई नहीं मदद कर रही है, कोई चीज के नहीं। इससे पहले भी आई हैं, लेकिन इस बार थोड़ा ज़्यादा हो गया, आगे तक चली गई हैं। हाँ, सरकार से यही मांगे कि सुविधाएं दें और क्या, और जो रहने उन्हें की जगह दें। अब पानी आ जाएगा अंदर तो इंसान कहाँ रहेगा। ये प्रयागराज की वही धरती है जहां इस साल गंगा में डुबकी लगाने के लिए देश भर के करोड़ों लोग महाकुंभ के स्नान के लिए पहुंचे थे। महाकुंभ में जब भी लोग आए होंगे, ये नागवासुकी की तरफ ये रास्ता जाता है और ये रास्ता आमतौर पर यहाँ पर पार्किंग हुआ करती थी और लोग इस रास्ते से संगम को जाते थे। देखिए कि 2 किलोमीटर के बीच का जो पूरा का पूरा ये क्षेत्र है वो किस तरीके से पूरा जलमग्न हो चुका है और यहाँ पर जो नावें हैं वो तो लगी हुई हैं। जिन लोगों के घर अंदर की तरफ में हैं वो लोग नाव से ही आ जा पा रहे हैं। लेकिन अब देखिए, भारी बारिश के बाद यहाँ के हालात कितने विकराल हो गए हैं। घर की निचली मंजिल पूरी तरह पानी में समा चुकी है। जहाँ सड़क थी वहाँ नाव दौड़ रही है और पहली मंजिल पर मौजूद लोग मदद का इंतजार कर रहे हैं।
जो पानी है वो जो मकान है उनमें जो सबसे नीचे वाला तल्ला है उसमें लगभग आधा फ्लोर जो पानी है वो आ चुका है। और उसमें आप देखिए कि ऊपर की तरफ में आपको जो बच्चे हैं वो जो लोग अपना नीचे का तल छोड़ करके ऊपर के मंजिल पर इस वक्त बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रयागराज के छोटा बगाड़ा इलाके में ज्यादातर लोग घर छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन एबीपी न्यूज के कैमरे में कैद तस्वीरें बता रही हैं कि कुछ लोग अभी भी घरों में फंसे हुए हैं। इनको डर अपने घर और सामान की सुरक्षा का है। 3-4 दिन से बाढ़ आ गई यहाँ पे। हम लोग सोचे कि 1-2 दिन में गंगा जी की स्तर कम हो जाएगा, जिससे हम लोग को पढ़ाई में बाधा नहीं होगा, लेकिन गंगा का स्तर बढ़ता ही जा रहा है। तो इसीलिए हम लोग प्रशासन तो आज मदद करने के आई है, मतलब कि 2-3 दिन से बाढ़ आई है, लेकिन आज मदद हुआ है। कहते हैं गंगा में स्नान करने से व्यक्ति के कर्म शुद्ध होते हैं, लेकिन जब इसी गंगा का पानी घर की दहलीज को लांघता है तो सिर्फ जान और सामान बचाने की जद्दोजहद शुरू हो जाती है। एक और तस्वीर अगर आप देखिए तो इस तस्वीर में जो लोग हैं वो यहाँ पर सामान बांटते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो समाजसेवी लोग हैं जो सामान बांटते हुए दिखाई दे रहे हैं। ब्रेड के साथ साथ जो दूध है, पानी का पैकेट है, ये जो तमाम चीज़ें हैं वो यहाँ पर दी जा रही हैं। इसके साथ साथ सीढ़ी के माध्यम से जो सामान है वो उपलब्ध कराया जा रहा है। इंसान तो इंसान, जरा जानवरों की तस्वीर देख लीजिए। एक कुत्ता कैसे गहरे पानी से लड़ने के लिए संघर्ष कर रहा है। बकरियों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। और ये देखिए जो जानवर हैं उनको भी रेस्क्यू किया जा रहा है। ये देखिए बकरियां हैं और बकरियों को भी ऊपर से उतारा जा रहा है। सामने की तरफ में तस्वीरें अगर आप देखिए तो ये 1 नहीं 2 नहीं, इस तरीके से 5 अलग अलग बकरियां हैं जिनको यहाँ पर उतारा जा रहा है। और अब देखिए ये एक तोता है, तोते को भी यहाँ पर उतारने का जो सिलसिला है वो यहाँ पर देखा जा सकता है। जो ज़रूरी सामान है वो भी उतारे जा रहे हैं। अब इस तस्वीर को देखिए जो ये बताएगी कि जल स्तर कितना ज्यादा है। ये जो तार देख रहे हैं ना आप, ये बिजली के खंभों का तार है। जरा सोचिए, नाव को गुजरने के लिए बिजली के इन तारों को हटाकर आगे की तरफ जाना पड़ रहा है। अब सवाल यह है कि जो तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? प्रयागराज के निचले इलाकों को डुबोने के पीछे क्या गंगा नदी की गलती है, या फिर सिस्टम में ही कहीं कोई खोट है? इन सवालों के जवाब के लिए हम आपको इसी साल यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का एक बयान सुनवाते हैं। मेरा अनुमान है कि उत्तर प्रदेश की अकेली अर्थव्यवस्था को महाकुंभ प्रयागराज के माध्यम से 3 लाख करोड़ रुपए की नई बढ़ोतरी होने जा रही है। जो लोग उंगली उठाते हैं कि 6,000 5,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए कुंभ में, ये 6,000 और 5 करोड़ कुंभ में ही नहीं किए हैं, प्रयागराज सिटी के रिनोवेशन में भी खर्च किए हैं। जैसा कि सीएम ने बताया कि 7500 करोड़ में से 1500 करोड़ ही कुंभ मेले की व्यवस्था के लिए खर्च किए गए, जबकि बाकी पैसे यानी 6,000 करोड़ रुपए प्रयागराज शहर के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने में निवेश किया गया। अगर 6,000 करोड़ की भारी रकम प्रयागराज शहर की सड़क, अंडरपास, कॉरिडोर को दुरुस्त करने में खर्च हुए, तो फिर सवाल ये है कि इतना पैसा खर्च करने के बावजूद प्रयागराज इस साल भी क्यों डूबा? ये कोई नई तस्वीर नहीं है। हर साल गंगा जब उफान पर आती है तो प्रयागराज के निचले इलाके डूब जाते हैं, और आज हम आपको इस सवाल का जवाब देंगे कि ये इलाके डूबते क्यों हैं। शुरुआत उस तस्वीर से जो यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने एक्स पर शेयर की थी। इस तस्वीर में एक नवजात को ठीक उसी तरह बाढ़ के पानी से पार कराया जा रहा है जैसे कृष्ण को यमुना नदी पार करवाई गई थी।
लेकिन ये तस्वीर उत्तर प्रदेश की राजनीति का चेहरा बन गई है, क्योंकि तस्वीर को समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने शेयर करते हुए बीजेपी पर न सिर्फ भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, बल्कि स्मार्ट सिटी के डूबने पर तंज भी कसा। प्रयागराज डूबा और इस पर कितनी राजनीति हुई ये तो आपने देख लिया, लेकिन प्रयागराज डूबता क्यों है, अब इसका जवाब भी जान लीजिए। ये जो घर डूबे हैं वो कितने सुंदर और चमकदार हैं, इसकी गवाही तस्वीरें दे रही हैं। ये कोई झुग्गी वाला इलाका नहीं है, ज्यादातर मकान पक्के हैं। ऐसा लगता है कि बीच शहर में पानी अतिक्रमण कर चुका है, जबकि सच्चाई ये है कि प्रयागराज के जिस इलाके को आप पानी में समाया हुआ देख रहे हैं वो डूब क्षेत्र का इलाका है, यानी ये गंगा का इलाका है, नदी का इलाका है। नदी घरों में नहीं घुसी है, बल्कि हम नदी के इलाके में मकान बना रहे हैं, और जब गंगा उफान पर आती है तो उसके बहने के लिए रास्ता तक नहीं बचता। इसलिए जिम्मेदार गंगा नहीं, इंसान है। सुनिए एबीपी न्यूज संवाददाता विवेक राय क्या बता रहे हैं। जब हमारे संवाददाता ने यहाँ के डीएम से बात करी तो उनका कहना है कि अधिकतर वो घर इस बारिश की जद में आए हैं जो घर डूब क्षेत्र में बने हैं, यानी कि ऐसा क्षेत्र जो कि नदियों के करीब है। और ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है गंगा नदी का किनारा है, और गंगा नदी के मात्र 500 मीटर से 1 किलोमीटर के दायरे में ये जो तमाम जो घर हैं वो बने हुए हैं। और उनका ये भी कहना है कि इसमें तमाम ऐसे मकान हैं जो अवैध हैं, जो बिना नक्शा पास कराए गए बनाए गए हैं। हालांकि जब उनसे ये पूछा गया कि क्या जो अवैध रूप से जो मकान बने हैं वहाँ पर इस तरीके की जो चीज़ें हो रही हैं, क्या उस पर भी कोई आने वाले समय पे एक्शन होगा, तो डीएम का ये कहना है कि अभी फ़िलहाल सबको रेस्क्यू करना उनकी प्रायोरिटी है। उसके बाद प्रशासन तय करेगा कि आने वाले समय में किस पर क्या एक्शन लेना है। डीएम साहब ने एबीपी न्यूज को बता दिया कि जो मकान डूबे हैं वो गैर कानूनी तरीके से बने हैं, लेकिन सवाल ये है कि जब घर बनते हैं तो उन्हें रोका क्यों नहीं जाता, मकान का नक्शा कैसे पास हो जाता है। हर साल बाढ़ आती है तो मकान पर मकान कैसे बन जाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि जिसका जहां मन आएगा मकान बना लेगा। और सवाल सिर्फ योगी सरकार से नहीं है, सवाल अखिलेश यादव से भी है कि जब यूपी में उनकी सरकार थी तो क्या उन्होंने प्रयागराज के डूब क्षेत्र में बने मकानों के संबंध में कोई कदम उठाया था। गंगा नदी के इलाके में इंसान अगर अपनी बस्ती बनाएगा तो हालात बद से बदतर होते जाएंगे। अब मिसाल के तौर पर कानपुर से आई तस्वीर देखिए। ये कानपुर शहर के बिल्कुल बीच का वो इलाका है जहाँ से गंगा नदी तो दूर है, लेकिन पानी की निकासी का ही रास्ता नहीं छोड़ा तो सड़कों पर तालाब नजर आने लगे। कानपुर के सिविल लाइन्स इलाके की तस्वीर देखिए। स्कूल के गेट पर खड़े बच्चों को उफनता दरिया पार करना है। ये कानपुर का पौष इलाका है, लेकिन पौष इलाके में पानी का उफान देख रहे हैं। बच्चों का बिना सहारे खड़ा हो पाना भी नामुमकिन साबित हो रहा है। कोई हाथ पकड़कर तो कोई कंधे पर चढ़कर बाढ़ के नहीं बल्कि नाकामी के दरिया को पार कर रहा है। पानी जब उफान पर होता है तो सड़क पर फर्राटा भरने वाली बड़ी बड़ी गाड़ियां भी बेबस नजर आती हैं। तस्वीरें यूपी के बिजनौर से आई हैं, जहां एक गाड़ी फंस चुकी थी और कार में लोग सवार दिखाई दे रहे हैं। वहां मौजूद लोग रस्सी के सहारे कार में सवार लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए कैसे 4-5 लोग मिलकर पूरी ताकत के साथ गाड़ी को किनारे लगाने की जद्दोजहद में जुटे हैं। पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश हो रही है और पहाड़ों से आती गंगा मैदानों तक कहर बरपा रही है। उफान पर दिख रहा नदी का पानी जब उत्तराखंड की सीमा को पार करके यूपी पहुंचता है तो वाराणसी तक ऐसी ही तस्वीरें दिखाई देती हैं। वाराणसी में गंगा का पानी सड़कों पर पहुंच चुका है। एबीपी न्यूज से बात करते हुए लोगों ने बताया
साल 2013 यानी 12 साल बाद गंगा का ऐसा रूप देखा है। हैरान मत होइएगा, ये तस्वीर हम आपको काशी के सड़कों की दिखा रहे हैं जहां पर अब गंगा का पानी पहुंच चुका है। ये वाराणसी का सामने घाट नगवा लंका रोड है और आप देखिए कि किस तरह से गंगा का पानी अब काशी के सड़कों पर पहुंच चुका है। लोगों के जो वाहन हैं वो इस पानी से होते हुए गुजर रहे हैं और निश्चित तौर पर न सिर्फ गाड़ियों की रफ्तार कम पड़ी है बल्कि आम जनजीवन भी अब प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। ये आज करीब 9 बजे 9:30 बजे रात से रात को यहाँ पानी आ गया जी। क्या बीते वर्षों में गंगा जी का पानी काशी के सड़कों पर आपने कभी देखा? 13 में आया था ऐसा बार, 2013 में। बहुत क्षति है यहाँ पर, सीवर की कोई सुविधा नहीं यहाँ पर है। यूपी के 17 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। कानपुर से लेकर राजधानी लखनऊ तक गंगा के गदर की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं और ऐसा लगता है कि मानसून के महीने में शहरों का डूबना एक रिवाज सा बन गया है। ये रिवाज नहीं है, ये सामान्य तस्वीर नहीं है, ये जिम्मेदारी को नहीं निभाने के साथ लापरवाही और भ्रष्टाचार का वो इकोसिस्टम है जिसका नतीजा बनकर ऐसी तस्वीरें हमारे सामने आती हैं। वरना बारिश तो वो सौगात है जिसे देखकर किसान से लेकर हर किसी का चेहरा खिल उठता है। वरना बताइए, जिस बिहार में बारिश न होने से त्राहिमाम मचता था, धरती का सीना फट रहा था, वहां बारिश होते ही बाढ़ की तस्वीरें क्यों दिखाई देने लगी? तस्वीरें बिहार की राजधानी पटना से आई हैं, जहां भारी बारिश के बाद गंगा नदी का जल स्तर बढ़ चुका है। एबीपी न्यूज संवाददाता निधिश्री आपको पटना के दीघा घाट की तस्वीर दिखा रही हैं। कैसे उफान पर आई गंगा को पार करने के लिए नाव पर जरूरत से ज्यादा लोग सवार हैं। ये आप देख सकते हैं दीघा घाट, हालांकि घाट जैसा कुछ नज़र नहीं आ रहा होगा क्योंकि नदी जो है वो सामान्य स्तर से कहीं ऊपर, कई फीट ऊपर जो है वो पानी आपको बहता हुआ इस वक्त नजर आएगा। बिहार के आरा की तस्वीर देखिए, जहां हालात इतने खराब थे कि बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री जो बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा करने गए थे, उनको बीच रास्ते से ही लौटना पड़ा। उनकी सवारी आगे जा नहीं पाई। पानी देखकर भाग गए, बाढ़ फिर तो उसको नहीं गए वहाँ बेदीन होते हुए। मंत्री जी आए यहाँ पे पानी देख के ही लौट गए। कितना पानी? पानी 1.5 फीट के कहीं पानी है। क्यों नहीं गए मंत्री जी? अभी तक 15 दिन से ज्यादा से कटान चालू है, अभी तक नहीं गए। नहीं कोई सरकार का कोई आदमी वहाँ पे पहुँच पा रहा है। गंगा में हलचल होती है तो देश की आबादी का 40% हिस्सा प्रभावित होता है, क्योंकि गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है और 11 राज्यों से होकर बहती है।